चलो आज क्वेश्चन करने जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स द फॉलोइंग एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव डायरेक्शन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो करो कैसे, इसमें बताओ पहले कैसे करोगे इसको। गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन थीटा की वैल्यू कितनी है, -π/4 वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है, -π/4। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स द फॉलोइंग एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हुआ, स्लोप इज गिवन बाय, क्या होता है, स्लोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा होता है। क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब बताओ मेरे को tan थीटा मतलब m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, एंगल कितना दिया है, -π/4 दिया है एंगल, -π/4। अगर -π/4 एंगल दिया तो हमें पता है, सिंस हमें क्या पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ -tan π/4 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। कितनी हो जाएगी, -tan π/4। तो यहां से क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू कितनी होगी, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 मतलब 45 डिग्री। तो बताओ tan 45 की वैल्यू, tan 45 डिग्री कितना होता है, ये कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इन दिस मैनर यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्लोप। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक द फॉलोइंग एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस मतलब अगर मैं बात करूं एंगल कैसे ले गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है, ये x है, ये -x है, ये y है और ये क्या है, -y। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल लेने बोल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू मेक एंगल इन दिस मैनर। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, -π/4। तो ये वाला एंगल कितना होगा, -π/4 होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से समझना होता है क्वेश्चन को। अब इस वाले लाइन का क्या निकालना है, तुम्हें स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan -π/4, tan of minus theta minus tan theta minus tan/4 is equals to what, -1. Are you getting this one? Write down this question fast and tell me. क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन 1 लिखोगे इसको, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग साथ साथ में बनाते जाएंगे तो होते जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, आपने देख लिया यहां पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, लिखना हो गया, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा आरुष, कल पढ़ के आने बोला था मैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
Find the slope of the line which make the following angle with the positive direction of x-axis. Again same question with the positive direction of x-axis. तो क्या होना चाहिए? तो पहले बात गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखा करो, गिवन क्वेश्चन में क्या है, गिवन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2π/3. क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक द फॉलोइंग एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis बोल रहा है. That means what? The value of theta is given 2π/3. Slope of line कितना होगा? Slope of line, therefore slope of line कितना होना चाहिए बताओ बच्चों? Slope of line को हम m से डिनोट करते हैं. m is equals to what? tan theta. और tan theta की वैल्यू कितनी होती है? tan theta की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 2π/3 दी है. कितनी दी है? 2π/3. तो tan of 2π/3 हम लिखेंगे. बात समझ में आ रही है? और आपको पता है कि tan 2π/3 कितना होता है? कैसे? हाँ, तो यहां पर शेल 2π/3 कैसे एलिमिनेट करेंगे तुम बताओ? तू रहने, तुम बता कैसे करेगा इसको? 2π/3 मतलब नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा. होगा क्या? कैसे? अगर मैं tan इज इक्वल टू 2 × 180/3 भी लिखता हूं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया. कितना आ गया? 120 डिग्री. पाई को हम क्या लिखते हैं? 180 लिखते हैं. अब ये बताइए यहां पर जब tan इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी ये यहाँ पर, हाँ ये इसको ब्रैकेट में लिखो बेटा, ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 120. ये 120. तो थीटा की वैल्यू, एक्चुअल थीटा की वैल्यू कितनी आई? इसको अच्छे से लिख देते हैं. tan ऑफ थीटा, तो tan यहां पर थीटा कितना है? 2π/3 था, ठीक है. अब tan ऑफ 2 × 180/3 मैंने क्या बताया था? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 आ गया तुम्हारा. tan ऑफ 120 डिग्री आ गया वैल्यू. तो tan 120 डिग्री आ गया. अब ये बताओ मेरे को, यहां से tan 120 डिग्री है तो tan को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस ऑफ 30 डिग्री. 120 डिग्री में क्या लिख सकता हूं? tan ऑफ 90 प्लस 30. बात समझ में आई? अगर tan 90 प्लस 30 है तो एज वी नो दिस इज द केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नहीं होता. क्या होता है? साइन और कोसेक होता है. तो यहां पर tan नहीं होता, tan नहीं होता यहां पर. तो tan 90 प्लस थीटा का उल्टा क्या? tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? पहली बात क्या लिखोगे? माइनस ऑफ tan 30 डिग्री. अच्छा सुनो मेरी बात, ये 90 है तो ये क्या होगा? 90 होगा. तो याद रखना, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को कि 90 जहां जहां 90 होता है, जहां जहां 90 होता है वहां चेंज होता है. अगर 90, याद रखना, जहां पर 90 और 270 होगा उसका उस केस में चेंज होता है. एंड जिस केस में 180 एंड 360 डिग्री होगा उसमें नो चेंज होता है. क्या होता है? नो चेंज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स व्हाई व्हाट वी आर राइटिंग हियर tan ऑफ 90 प्लस 30, मतलब हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री. माइनस क्यों होगा? क्योंकि 90 प्लस थीटा में मैंने क्या बताया था? 90 प्लस थीटा में tan नहीं होता तो वहां पर माइनस लगेगा और 90 में चेंज होता है. tan का उल्टा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा. एज वी नो द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ कॉट 30 डिग्री. 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 1√3 होता है 1/. अच्छा वेरी गुड. कितनी वैल्यू होती है? √3 होता है वैल्यू. तो ये आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ √3 आ गया वैल्यू. तो दिस इज द आंसर. ये निकल गया आंसर आपका. तो इजी क्वेश्चन था ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन. ठीक है, इसमें गड़बड़ भी बहुत होता है ना. हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा को देखते नहीं है, डायरेक्टली कर देते हैं. तो नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेंट का. क्वाड्रेंट में क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ. समझ में आ गया? पक्का? नोट करो फटाफट, साथ साथ नोट करते जाओ. हो गया नोट? ठीक है.
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आई थिंक दिस इज ओवर। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक द फॉलोइंग एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन, व्हाई वी आर व्हाट सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो ये तुम लोग बना के दिखाओगे मुझे, जल्दी बनाओ। पहली बात, गिवन क्या दिया है बताओ। द वैल्यू ऑफ थीटा कितना गिवन है, 3π/4 गिवन है वैल्यू। पहले हमेशा गिवन लिखे करो, फिर आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कितना होता है, इसको m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan ऑफ थीटा। अब बताओ tan थीटा, तो यहां बताओ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा की वैल्यू मतलब tan ऑफ 3π/4। इट्स राइट और नॉट एवरीवन, 3π/4। इसको फिर से हम बेसिकली सॉल्व करके दिखाएंगे हम। tan ऑफ 3 इंटू 180/4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 3 जा कितना होता है 135, कितना होता है 135 डिग्री होता है। तो शैल आई राइट tan 145 डिग्री को ठीक है, तो हम 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको। tan 135 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये बताइए tan ऑफ 90 प्लस थीटा, अगेन ये कौन सा क्वाड्रेंट, मैंने दोबारा बताया है, याद रखो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, यहां पर tan नहीं होता, क्योंकि ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, वापस कितना आ गया ये 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ये कितना होता है यहां पर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा तुम्हारा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसके बताओ tan 90 प्लस थीटा मतलब कितना हो गया वो, हाँ माइनस कॉट, कितना होगा ये माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, कॉट 45 डिग्री मतलब कितना 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा -1। तो यू हैव टू राइट इन डाउन ब्रैकेट, मेक अ प्रैक्टिस, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इन दिस मैनर यू हैव टू सॉल्व। आर यू एबल टू गेट द आंसर, सभी समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाने हैं। फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, सारे वैल्यूज को पुटअप करते हैं। ये सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं। Shall we proceed? Done? लिखो, मैं सेव करके भेज दूंगा नहीं हुआ तो। ठीक है, हो गया, ठीक। क्वेश्चन लिखो फटाफट। फाइंड द स्लोप, जो क्वेश्चन छूट गया छोड़ दो उसको। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है अभी, find the slope of a line passing through the following point. That means what, here we are giving 2 points. ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, लिखने का तरीका देखो यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट गिवन है बताओ। पॉइंट 1 है कितना -3 और 2, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 1,4 गिवन। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू तुम्हारी x1 हो गई, ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई y1, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई x2 हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी y2 हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो x1 y1 x2 y2 ये सारी वैल्यूज हैं, x1 y1
x2 y2 ये सारी वैल्यूज हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्लोप का फॉर्मूला। अभी तो हम डायरेक्टली tan थीटा लिखते थे, लेकिन एक और तरीका क्या है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, इस गिवन लाइन के लिए लिखोगे लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन। अब बता m की वैल्यू कितनी, देयरफॉर अगर मैं m की वैल्यू लिखता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब m की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 2। वैसे ही x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और तुम्हारी जो x1 की वैल्यू कितनी है 3 -3। अब देखो x1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखो x2 माइनस ऑफ x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 माइनस 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब ये बताओ स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, ये आ गया 1/2 वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 वैल्यू आ गई। इन दिस मैनर यू हैव टू राइट द आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाओगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ना, बल्कि प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा आसान ये है, m इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। हो गया क्या क्वेश्चन? चलिए, नहीं हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए पासिंग थ्रू द पॉइंट। सेम क्वेश्चन हो गया क्या? चलो पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद देखते हैं उसको, उस पीपीटी में नहीं है। ये क्वेश्चन करो, स्टेट वेदर द टू लाइंस, स्टेट वेदर द टू लाइंस, ये वाला क्वेश्चन करो। स्टेट वेदर द टू लाइंस ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। यही क्वेश्चन पूछ रहा था मैं भी, कि दो लाइंस पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और या दोनों नहीं होंगे, और नाइदर, ये दोनों नहीं होंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, ये बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये सारे पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ये सारे पॉइंट्स गिवन है। तो ऑलवेज वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यू। व्हाट इज द गिवन वैल्यू वी हैव, गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट आर द वैल्यूज गिवन हियर, 5, 6, 2, 3, 9, -2 and 6, -5, all these values are given, ये सारी वैल्यूज गिवन। अब आपको पता है कि स्लोप हमेशा 2 पॉइंट से निकलता है। किससे निकलता है, 2 पॉइंट से। तो थ्रू ये दोनों मिला के 2 पॉइंट हो गए, और ये वाले दोनों मिला के 1 पॉइंट हो गए। मतलब इससे हमारा एक स्लोप, इससे हमारा एक m1 निकल जाएगा, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, m2 निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से 2 पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अगर मैं m1 लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। इट्स राइट और नॉट? तो m1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू यहां पर कितनी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है 6। देखो ये y2 है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है y1 है, ये तुम्हारा क्या है x2 है, और ये तुम्हारा क्या है x1 है। तो 3 - 6 डिवाइडेड बाई कितना होगा, x2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2, और x1 की वैल्यू कितनी 5। तो ये बताओ 3 - 6 कितना होगा, बताओ -3 डिवाइडेड बाई 2 - 5 कितना होगा बताओ, -3। 3 3 कैंसल आउट। व्हाट अबाउट द आंसर 1। तो पहले वाले लाइन का जो स्लोप निकला वो क्या निकला, 1 निकला। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एंड ठीक है, अब वो सेकंड वाले पॉइंट का हमने क्या ले लिया, स्लोप क्या ले लिया, m2 ले लिया। क्या ले लिया, m2। m2 का वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या गिवन है, मैंने बताया था पॉइंट हमने क्या क्या लिया है, 9, -2 लिया है, और क्या लिया है दूसरा पॉइंट क्या लिया है, 6, -5 लिया है बच्चों। अब बताइए, इसमें मैंने पहले ही बताया था ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ m2, m2 की वैल्यू कितनी होगी, y2 की वैल्यू कितनी है -5, y1 की वैल्यू कितनी -2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी 6,
और x1 की वैल्यू कितनी, -9। तो बताओ -5 + 2 डिवाइडेड बाई 6 - 9 कितना होता है, -3। -5 + 2 कितना होगा, -3 डिवाइडेड बाई -3, 3 3 माइनस माइनस कैंसल आउट, अगेन 1। तो यहां पर स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताओ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आया। अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो कंडीशन क्या थी बताए, सिंस वी नो दैट फॉर टू लाइन्स पैरेलल व्हाट इज द कंडीशन, m1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 के बराबर होना चाहिए। और m1 इज इक्वल टू m2 है, m1 इज इक्वल टू m2 है, दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। एट लास्ट यू हैव टू राइट द टू लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। ठीक है, हो गया, बना लिए सभी के सभी, ठीक। At last you have to write also therefore the given lines are parallel, ऐसा भी लिखना, therefore the given lines are parallel। एक एक चीज स्पेसिफाई करके लिखोगे लास्ट में, ठीक है, लिखो उसको, therefore the given lines are parallel। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, पक्का नहीं हुआ तो लिखो फटाफट, चलो हो गया, सौम्यदीप लिख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो आई थिंक डन एवरीवन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा बात करेंगे। यहां पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर, सेम क्वेश्चन है ये, कर लोगे इसको, क्वेश्चन लिखो, बना के देखना है इसको। क्वेश्चन लिखना, बना के देखना है इसको। 9 5 -1, चलो मैं ही कर देता हूं एक बार, नहीं तो देख लेते हैं। पहले आप लोग बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, आप लोग बताएंगे आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, स्लोप निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को।
चलो